नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। स्वामी के आशीर्वाद ने गंगापुर में कई पुरुषों और महिलाओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया। एक सत्यशील माता के जीवन में एक ऐसा चमत्कार हुआ। जब स्वामी नरसिंह सरस्वती गंगापुर में थे तो सोमनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी गंगा एक पतिव्रता थी। उनके जीवन में उनके पति के अलावा कोई भगवान नहीं था। उसके लिए तो पति सेवा ही भगवत सेवा थी। उसने अन्य चीजों को नजरअंदाज किया था। कुछ दिनों बाद वह भी स्वामी की महिमा को समझ गई। फिर वह याद कर स्वामी के दर्शन करने के लिए हर दिन मठ जाने लगी। स्वामी के दर्शन के लिए हर दिन शुद्ध घी के दीपक को अपने साथ ले आती थी। वह दीपक जलाती थी और स्वामी से थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करती थी। स्वामी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी ने उनकी भक्ति की सराहना की। स्वामी शांत थे, वह उसकी भक्ति देख रहे थे। स्वामी ने एक बार उसकी ओर प्रसन्न भाव से देखा और उससे पूछा, बताओ तुम्हारा मन क्या चाहता है और तुम्हारे मन में क्या है? मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा माई। गंगा ने स्वामी को अपने दुख के बारे में बताना शुरू किया कि मेरी उम्र 60 साल की है। यह शरीर अब पुराना हो चुका है, लेकिन मेरी कोई भी संतान नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ और आपके लिए दीपक जलाती हूँ। मैं बांझ हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लोगों की आलोचना सुननी पड़ती है। मैं बदकिस्मत हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं अगले जन्म में संतानहीन ना रहूं, निपुत्रिक ना रहूं। अगर ये किस्मत है तो कौन क्या कर सकता है स्वामी। ये कहने के बाद स्वामी ने कहा, चिंता मत करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसी आराधना करो। तू इस जीवन में माँ के सुखों का आनंद लेगी। तेरी ये मनोकामनाएं भी पूरी होगी। तो भीमा अमरजा संगम पर जा और पवित्र स्नान कर। 3 दिन बाद उसे एक सपना आया जिसमें एक ब्राह्मण उसे कहता है कि उसका काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। स्वामी तुझे प्रसन्न होकर 2 फल देंगे, उसे तू खा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। स्वामी के कहे अनुसार उसने 7 दिन व्रत किए। प्रसन्न होकर स्वामी ने उसे 2 फल खाने को दिए। वह घर गई और फल खाकर उसने अपने पति को सब कुछ बताया। उसे बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में उसे एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। अपनी कन्या को लेकर स्वामी के दर्शन को गई। कन्या को श्री चरणों में रखकर धन्यवाद कहा। स्वामी ने उस कन्या को आशीर्वाद देते हुए माँ से कहा कि वह अपने गुणों के साथ सभी का मन शांति देगी। स्वामी ने आगे कहा कि कुछ दिनों में तुझे एक लड़का भी होगा। गंगा माई की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। स्वामी ने पूछा कि तुझे मंद बुद्धि का लड़का चाहिए जिसकी आयु ज्यादा होगी, या फिर विद्वान पुत्र चाहिए जिसकी आयु मात्र 30 साल की होगी। गंगाबाई ने स्वामी से कहा, विद्वान पुत्र हो, जिसका घर संसार खुशी से चलता हो, उसकी भी विद्वान संतानें हो, उन्हें भी बहुत मान सम्मान प्राप्त हो। स्वामी ने तथास्तु कहा। गंगा माई के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। घर आकर पति को वो सारा वृत्तांत सुनाया। पति भी खुश थे। 2 साल के पश्चात उसे एक पुत्र हुआ। अब तो घर और गांव में शुभ घड़ी का माहौल बन चुका था। बच्चों से घर को शोभा आई थी। 4 चांद लग गए थे। ऐसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले स्वामी को कोट कोट प्रणाम। अशक्य ही शक्य करता स्वामी। 39वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।